जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि तारों का टिमटिमाना, आखिर तारा टिमटिमाता है या हम लोगों को केवल नजर आता है। क्या है इसकी सच्चाई, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप अगर नए हैं चैनल पे या मेरे वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तब आप तक वीडियो पहुंचा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है, ठीक ना। इसलिए लाइक फॉलो जो भी हो, जो भी क्रियाकलाप होता है, ठीक ना, एक यूट्यूबर के लिए वो सब आप कर दीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। क्या सच में तारे टिमटिमाते हैं या हमको नजर आते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग बने रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। चलिए देखते हैं। तो तारों का टिमटिमाना बाबू प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिंपल, जो तारा होता है वो टिमटिमाता नहीं है, हम लोग को प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि तारा टिमटिमा रहा है। कारण किसका है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी कि तारे हमको टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आंसर हो गया। अगर कोई पूछेगा कि तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं, तो वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिंपल हो गया। लेकिन बाबू हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा बढ़िया नॉलेज लीजिएगा ना, इसके बारे में बढ़िया से जानिएगा ना। चलिए जान लेते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल शांत नहीं होता है। जब हम और तुम जैसा व्यक्ति रहेगा तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत रहेगा? कभी ठंडा तो कभी गर्म होता ही रहता है ना। जैसे कि आप लोग के माता पिता या मेरे माता पिता चूल्हा पे खाना बनाते हैं तो आप लोग गौर किए होंगे कि यहाँ पे मान लिया जाए चूल्हा है, ठीक है, इस पे खाना बन रहा है। देखते होंगे कि अगर उस साइड वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो देखते हैं तो कभी कभी झिलमिलाहट टाइप के वस्तुआ दिखाई पड़ता है। ये भी है बाबू प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गए बात को? हाँ, चलिए समझते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल शांत नहीं होता है, कभी गर्म तो कभी ठंडा होते रहता है। चलिए, गर्म तथा ठंडा हवा की धाराएं बहती रहती है। पता है गर्म तथा ठंडा, अभी ठंडा के मौसम में तो ठंडा हवा की धाराएं बह रही है, जो कि साल हम लोग को उड़ा दिए हैं, है ना। क्या कीजिएगा, होता है, मजबूरी है, ऐसा बात नहीं है। ठंडी हवा के अपेक्षा, पहले समझिए, ठंडी हवा के अपेक्षा गर्म हवा के घनत्व तथा अपवर्तनांक कम होता है। ठंडी हवा के अपेक्षा गर्म हवा के घनत्व तथा अपवर्तनांक कौन होता बाबू? कम। अगर पूछेगा कि गर्म हवा के अपवर्तनांक ज्यादा है कि ठंडी हवा के अपवर्तनांक, तो किसका ज्यादा होगा? ठंडी हवा के। ऐसे भी आप लोग एगो बात बताते हैं, जो ठंडा पानी होता है, जो गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी पतला होता है ठंडा पानी के अपेक्षा। समझ गए बात को? हाँ, समझदार हैं जी आप लोग। मुझ दाढ़ी आ गया होगा और नहीं समझे हैं? होगा नहीं है, समझे? चलिए, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक आने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाली परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। नहीं समझे? समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तब ना। अभी तो आधे पहुंचे हैं, आधा से थोड़ा सा जाते। चलिए देखिए, कुछ होता है जैसे तारा की आभासी स्थिति और तारा की वास्तविक स्थिति, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ होता है बाबू कि ये यहाँ पे है वायुमंडल, मान लेते हैं वायुमंडल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पे आप हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप हैं, आप, ठीक ना। यहाँ पे कौन है बाबू? तो आप है, ठीक है। यहां से आप तारे को देख रहे हैं, यहां से तारे को देख रहे हैं। क्या होता है कि तारा से जब प्रकाश निकलता है ना, तब वायुमंडल से, अब बताओ, पहले समझो कि हम भोजन करेंगे बाबू, भोजन करते हैं तो कंठ में ना आगे जाता है, कंठ में जाता है, उसके बाद पेट में जाता है ना, क्रियाएं होती है। चलिए, तो उसी तरह से तारे यहां से निकलेंगे बाबू, तारा के प्रकाश तो आगे वायुमंडल में आवेगी, है ना।
और हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडा हवा बहते रहती है। तो कभी कभी कुछ होता ना कि तारे इधर से ऐसे निकल आना, तो हो सके तिरछे हल्का फल्का इधर उधर मुड़ जाता है। कारण कुछ ही है, गर्म हवा और ठंडी हवा। अभी ना बताएं तो गर्म हवा या ठंडी हवा प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, बदलते रहता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहां से हमको पता चलता है ना, ये जैसे इसे देखते हैं तो पता चलता है असली में है जी, लगता है तो कि असली में है। हाँ, यहां से देखते हैं तो पता चलता है ना कि तारवा नहीं बोल रहे हैं, तारे, ठीक ना। तारे कभी मध्यम बढ़ रहा है तो कभी तेज बढ़ रहा है, कभी मध्यम बढ़ रहा है तो कभी तेज बढ़ रहा है, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। समझ गए बात को, कैसे होता है काम क्रिया। हाँ, वायुमंडल में आता है ना तो कभी कभी आ रहा है इधर तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, इधर चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, कभी इधर चल। देखिए ना, तारा के वास्तविक स्थिति यहाँ है, यहाँ से चल गया यहाँ, देख रहे बात को। हाँ, यहाँ से चल गया यहाँ, दूरी यहाँ पर ही ज्यादा हो सकता है बाबू, लेकिन दूर में वहां देखिएगा ना तो हल्के सा घसकेगा, लेकिन नीचे आके लगेगा इस तरह की तो बहुत दूर में है। जैसे कि तारे को देखते हैं कितना छोटा है कि नहीं, तो बहुत दूर में है। और चंद्रमा को देखते हैं तो नहीं लगता है कि यहीं पे है चंद्रमा, लेकिन वो भी दूर में है, पृथ्वी से दूरी है, ऐसा बात नहीं है। तो तारे जो है बहुत दूर है, समझ रहे बात को। और बहुत दूर से उसका प्रकाश आवेगा तब वायुमंडल से तो जरूर टकराएगा। अब वायुमंडल है छड़छड़ाहा, कहेगा हमसे टकरावेगा तो तुम अपना रूप में जाएगा, ये हो सकता है। हम तुमको रूप को बदल देंगे तो वही बदल देता है, कभी चमकता नजर आता है तो कभी मध्यम नजर आता है। समझ गए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब बात। तो तुम डायरेक्ट लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, कमेंट हम बार बार बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा कुछ ही। अरे बाबू वीडियो अच्छा लगता है ना तो अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो कमेंट मत कीजिए, ठीक ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।